हेलो दोस्तों, आई एम रोशन शर्मा। मैं आज किस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा फिजिक्स क्लास 10th का जो है, ये हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 था, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास 10th की हो रही थी, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 देख। तो आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत है। किसमें? फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम क्लास 10 का फिजिक्स देख रहे थे। चैप्टर 1 का नाम था प्रकाश का परावर्तन। यही था ना, प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। लेक्चर नंबर 7 बिहार बोर्ड का। कहाँ का? बिहार बोर्ड का। आज लेक्चर नंबर 7 देखेंगे, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 6 तक आप सभी को पढ़ा दिया है। कितना तक? लेक्चर नंबर 6 तक। ठीक है, चलिए, ये कम से कम 8 तक जाएगा। 9 भी हो सकता है, 8 वीडियो जाएगा चैप्टर 1 का। ठीक है, 9 भी हो सकता है। चलिए, और क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब दे लीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? अवतल दर्पण का फोकस। क्या देखेंगे? अवतल दर्पण का फोकस। चलिए, एक आपको चित्र बनाना होगा, फिगर। ये जो अवतल दर्पण होवे करता है, अवतल दर्पण, और जो ध्रुव होता है इसको क्या से दर्शाते हैं? P से। और ये जो है इसको क्या बोलेंगे? कलई बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या है? वक्रता केंद्र है, और इसके बीच में क्या रहता है? फोकस है। क्या है? फोकस। चलिए, परिभाषा के तौर पे देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहेंगे। देखिए, मुख्य अक्ष है। कौन अक्ष है? यह मुख्य अक्ष है। इससे आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर वापस जाती है। ठीक है, यहाँ पे आया, फिर ये वापस चल गया। इस बिंदु को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण का फोकस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण का फोकस कहेंगे। समझ में आ रही है? आ रही है ना आप सभी को समझ? यही है अवतल दर्पण का फोकस। अब हम चलेंगे उत्तल दर्पण का फोकस में। ठीक है, कैसा लगा आपको अवतल दर्पण का फोकस? ठीक है, चलिए, अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का फोकस। किसका फोकस? उत्तल दर्पण का फोकस। आप एक चित्र बना लीजिएगा। क्या बनाइएगा? एक चित्र बनाइएगा। ठीक है, इस टाइप का चित्र। चलिए, देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, या उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। देखिए, ये जो है फोकस, यहाँ से गया, कट गया। ठीक है, इधर पूरी लाइन में, फिर यहाँ से गया, कट गया, और ये जो यहाँ बिंदु बन गया, इसको उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण का फोकस। ये आ रहा है और ये जा रहा है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण का फोकस। नोट है कि फोकस एफ से दर्पण ध्रुव P की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। एफ दर्पण से P की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, जो मैंने कल आपको बोला था, 6 जो है, आज 6 देख लेंगे। चित्र के साथ परिभाषा भी इसका मिलेगा। चलिए, जो मैंने आप लोग को बोला था दोस्तों कि हम 6 देखेंगे। क्या देखेंगे? 6 कुछ देखेंगे। तो ये उनमें से पहला है। क्या है? पहला कह रहा है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। जो विभिन्न दूरियां है, उस पर वस्तु रखा गया प्रतिबिंब, ये हम देखेंगे। चलिए,
यहाँ पे है पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? अनंत पे स्थित हो। देखिए, ये होता है वक्रता केंद्र, ये आप सभी लोग जानते हैं। ये होता है फोकस, ये होता है ध्रुव, ठीक है ना। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या रहता है? हमारा फोकस रहता है। और यहाँ पे जो इधर जो गया वक्रता केंद्र के बाद, इसको अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अनंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत। यह है वक्रता केंद्र और ई ध्रुव के बीच है फोकस और यह है ध्रुव, यही ना। चलिए, इसका परिभाषा लिखिए। चंद्रमा, सूर्य आदि जैसी वस्तुएं दर्पण के सामने होने पर, दर्पण के सामने होने कहाँ स्थित हो? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यही है ना। चंद्रमा, सूर्य, इसका परिभाषा है चंद्रमा, सूर्य आदि जैसी वस्तुएं। चंद्रमा, सूर्य आदि जैसी वस्तुएं, हाँ लिखेंगे। चंद्रमा, सूर्य आदि जैसी वस्तुएं दर्पण के सामने होने पर, कहाँ होने पर? सामने होने पर उन्हें अनंत दूरी पर माना जाता है। कहाँ माना जाता है? अनंत दूरी पर माना जाता है। ऐसी वस्तुओं से आने वाली किरणें समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित है, कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है, उसका देखिए फोकस कहाँ बना? उसका जो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बना? फोकस पे बना। ये फोकस है आपका, इसी पे ना बना। ये जो इसका प्रतिबिंब जो है, ये मुख्य फोकस, दर्पण जो है, ये दर्पण इसके मुख्य फोकस पे बना ना प्रतिबिंब। हाँ, तो यही बोल रहा है, यह प्रतिबिंब वस्तु के ठीक उल्टा होता है, यानी वास्तविक। मैंने पढ़ाया था आप लोग को वास्तविक और काल्पनिक। हाँ, जब वस्तु प्रतिबिंब वस्तु के ठीक उल्टा होता है, यह प्रतिबिंब वस्तु के ठीक उल्टा होता है। मैंने बताया था, अगर वास्तविक रहेगा तो दर्पण के जैसा उल्टा, और अगर काल्पनिक दर्पण में कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। हाँ, यही बोल रहा है। वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए, एकदम छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, एकदम छोटा बन रहा है ना, यही बोल रहा है। तो यही था आपका पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, मैंने एक कर दिया, अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। देरी ना करते हुए जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, अब देखिए दोस्तों, आपके बीच है नंबर 2। आपके बीच है नंबर 2। जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के, ये देखिए अनंत, इधर जा रहा है अनंत, पूरा जो इधर लाइन जो है इधर अनंत गया, ये वक्रता केंद्र है। अनंत और वक्रता दर्पण, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अनंत और वक्रता केंद्र, यही ना, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र यही है ना। तो ई दोनों के बीच स्थित, यानी यहाँ वो इसको मान देती है, ई दोनों के बीच स्थित हो। तो इसका हम लिखेंगे परिभाषा, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। दर्पण के, देखिए यहां से खींचेंगे, ये फोकस से मिलता जाएगा, ठीक है, और यहां से खींचेंगे, ये बॉक्स बना लीजिएगा, और यहां से खींचेंगे तो ये वक्रता केंद्र से जाएगा, और यहां से खींचेंगे तो फोकस से, और जो ये यहाँ कट गया इसका प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। इन दोनों का बीच का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है। और लिखेंगे, यह प्रतिबिंब वस्तु के ठीक उल्टा बन रहा है, यानी वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु से छोटा नहीं बन रहा है, वस्तु से छोटा नहीं बन रहा है, ये बन रहा है ना, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो ये 2 है ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नंबर 3 की ओर।
चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर। दर्पण के वक्रता केंद्र यही तो है, इस पर स्थित हो। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए, इसका जो प्रतिबिंब जो है ये वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज कर, यह प्रतिबिंब वस्तु के ठीक उल्टा यानी वास्तविक तथा बराबर। ये जो है बराबर, सब बराबर नहीं है प्रतिबिंब, तो बराबर बनता है। इसी को क्या कहेंगे? दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये फिगर बनेगा और ये परिभाषा लिख लीजिएगा। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। नंबर 4, तो अब देखिए दोस्तों, अब आपके बीच है चौथा नंबर। कितना नंबर? चौथा नंबर। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। कहाँ स्थित हो? दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ये फोकस है, क्या है? फोकस है। इसके बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा दिखा देंगे अपने को लास्ट में फिगर। चलिए सबसे पहले परिभाषा पे चलते हैं। लिखा हुआ, जब वस्तु वक्रता दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो यह प्रतिबिंब केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र यहाँ है, वक्रता केंद्र, इसके और अनंत, यहाँ पे अनंत है, इसके बीच प्रतिबिंब बना है। यहाँ पे एकदम पूरा बड़ा तो बना है, प्रतिबिंब बनता है, बना हुआ है। तो यह प्रतिबिंब वस्तु के ठीक उल्टा यानी वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु है, वस्तु से देखिए बड़ा प्रतिबिंब बना है। कितना बड़ा? ये देख लीजिए दोस्तों, कितना बड़ा प्रतिबिंब बना हुआ है, देख लिए ना। यही है प्रतिबिंब। फिगर नोट कर लीजिएगा, परिभाषा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 5वें की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो, ठीक है। यहाँ देखिए, जो एक चित्र बनाइएगा, ये है दर्पण और दर्पण का यहाँ वक्रता केंद्र है और इन दोनों के बीच फोकस, यही ना है मुख्य फोकस, ये वाला यही ना है जी मुख्य फोकस। तो कहाँ स्थित हो वस्तु? दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो, ठीक है। तो लिखा हुआ है, जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देखिए ऐसे हुआ, एक बनाई वस्तु, एक फोकस से होकर जाएगा, एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, एक फोकस से होकर जाएगा और एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। अब देखिए बहुत दूर जाके बनेगा प्रतिबिंब, है ना। बहुत ज्यादा दूर जाके जब कटेगा ये, उसी को तो प्रतिबिंब कहेंगे, यानी बहुत बड़ा प्रतिबिंब बने। तो लिखेंगे यह वस्तु के ठीक उल्टा यानी वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि पता नहीं है कि ये कहाँ जाके कटेगा, वैसे मिलेगा तो ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं छठे नंबर की ओर। छठा नंबर हमारा इस वीडियो का अंतिम लेक्चर होगा। चलिए इस वीडियो का जो ये वीडियो है, ये वीडियो समाप्त होने वाला है छठे लेक्चर के बाद। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ है नंबर 6, जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। कहाँ स्थित हो? जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है। कहाँ स्थित हो? दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। इसका हम परिभाषा लिखेंगे इस टाइप में। हाँ, एक चित्र बना दीजिएगा, एक यहाँ पे बीच में रहेगा आपकी, और यहाँ ध्रुव और यहाँ फोकस, यहाँ वक्रता के। अब ये दोनों के बीच यानी कि यहाँ प्रतिबिंब स्थित है, ठीक है। जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के ठीक पीछे बनता है। देखिए ये दोनों के बीच स्थित है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? पीछे बना, ठीक है। कैसे बना देखो,
यह प्रतिबिंब ठीक सीधा यानी काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए हम ही मान लिए अब जो है इधर का बिंदु फोकस से जाएगा और उधर जाएगा तो डॉटेड लाइन में जाएगा, उधर जाएगा तो डॉटेड लाइन में, इधर जाएगा सीधा, तो इधर आएगा तो एकदम सीधा, ठीक है। एक फोकस से होकर और दूसरा वक्रता केंद्र से होकर उधर डॉटेड लाइन में। और यहाँ जो कट गया ये प्रतिबिंब देखिए वस्तु से बड़ा बन गया ना, इसी को हम कहेंगे प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। तो यही था आपका आज का क्लास लेक्चर नंबर 7। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आज किस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।